वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। APC 7 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम कौमी सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बैठाने का बड़ा फैसला। तमाम सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का असद कैसर और परवेज खटक से राब्ता। वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को कल पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ से 2 नुमाइंदों के नामों से आगाह करने की दरखास्त। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दाम पर भी गौर होगा। कोहाट में अलमनाक हादसा, 17 अफराद जाँ बहक। कोहाट टनल के करीब बस और ट्रक में तसादुम, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। बस जुनूबी वजीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। मरीम नवाज ने कहा, हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले इमरान खान के सरपरस्त मौजूद थे। इमरान खान अवाम में जाने के काबिल नहीं। मैं जब से लंदन से आई हूँ अवाम में हूँ। अवाम को पता है कि आज महंगाई किसकी वजह से है। IMF मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। रिलीफ देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। नून लीग इक़्तिदार में आने के लिए बेसाखियों का सहारा नहीं लेगी। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। इंतखाबात में नून लीग ही जीतेगी। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से न मुल्क मैनेज हो रहा है न इमरान खान मैनेज हो रहा है। PDM ने इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये अपने आखिरी 3-4 महीने गुजार लें। PTI की अगली हुकूमत के बाद एक नई ऑपोजिशन जन्म लेगी। नून लीग के 80 साल के लीडर अपनी आखिरी असेंबली की मुद्दत गुजार लें। अवाम का फैसले करने का हक तस्लीम करना पड़ेगा। मरियम नवाज को किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान को कत्ल करने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दयत में थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक शेख रशीद समेत 3 अफराद ने गिरफ्तारी पर मज़ाहमत की। पुलिस तहलकार की शर्ट भी फाड़ दी। पेशावर पुलिस लाइन के मुबैना खुदकुश हमलावर का पता चल गया। वीडियोस भी सामने आ गईं। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। IG मौज़म जां अंसारी ने कहा, खुदकुश हमलावर के चेहरे का पता चला लिया। जवानों ने पुलिस वर्दी की वजह से हमलावर को चेक नहीं किया। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ। जाए वो कुआ से बॉल बारिंग भी मिले। धमाके के पीछे मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, हम जनाजे उठा रहे हैं। PTI इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। हमें लाशें उठाने दें, इलेक्शन भी करा लेंगे। इन हालात में किस तरह कहें कि वजीरिस्तान में ड्यूटी करो। लाशों पर सियासत करना मुल्क दुश्मनी है। गुस्सा ठंडा करें, फिर 90 नहीं 60 रोज में इलेक्शन करा लें। इस वक्त रियासत खतरे में है। कबायली अमायदीन का कहना है कि इंतजाम करके हमारे साथ ज्यादती की गई। अवाम मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का सदर मुमलिकत को खत। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन खत के साथ इरसाल। कहा, गवर्नर का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। PTI के कायदीन और कारकुनान को दी जाने वाली धमकियों का मामला भी उठाया गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा, इलेक्शन कराना गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा की मौशी सूरत हाल और महसूलात पर भी बात की गई। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मार्शल लॉ समझा जाएगा। इलेक्शन आगे ले जाने वाले आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा, ताकत रेत की तरह होती है। मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए तो रुकती नहीं। हम गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। फैसला करना है कि इंतखाबात ज्यादा नुकसान करके कराने हैं या कम नुकसान करके। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए।
तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को कबल अज वक्त करार दे दिया। फैसले में कहा, इस मौके पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ की आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ शो कॉज की कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर सकती है। शेख रशीद ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। कहा, राना सनाउल्लाह के कहने पर गिरफ्तारी की गई। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। शहबाज शरीफ, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। सब सुन लें, ये नवाज शरीफ की सियासी मौत है। जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया वो खत्म हुई। 15 फरवरी तक मुल्की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मस्खरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून तोड़ने पर जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान नियाजी ने सियासी मुखालफीन, सच बोलने वाले सहाफियों को जेलों में डाला। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो इनसे जवाब मांगे। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा, हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी मुतासिब इंतकामी कार्रवाई करने वाली निगरान हुकूमत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सड़कों पर तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही मौशी दिवालिया किया हुआ है। अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। एक एक शहीद का बदला लेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जां अंसारी का ऐलान। कहा, यह पुलिस की नहीं पाकिस्तान की जंग है। जवानों ने मुझसे कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बाइस बन रहा है। कोई कहता है IED लगाई गई, कोई कहता है ड्रोन हमला था। शहादतें धमाके से नहीं, छत गिरने से हुई। धमाके को अफवाहों और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस साबदीदा हो गए। मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत रही। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर किराए पर है। 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फॉरेंसिक लैब नहीं बना सकी। खुदकुश धमाकों की तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब इस्तेमाल होती रही। आवाम के सामने हकाइक लाना हमारा काम है। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका के इनखला के दौरान ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ। इमरान खान अफगानिस्तान को समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत इमरान खान की इज्जत करती है। हुकूमत ने अफगान पॉलिसी को तबाह कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। कब्रिस्तान बनाकर अमन नहीं होते। 9 माह में मुल्क टूरिज्म से टेररिज्म पर वापस चला गया। PDM हुकूमत ने मुल्क की कमर तोड़ दी। मिस्र की जामिया अल अजहर की पेशावर मस्जिद धमाके की मुजम्मत। कहा, अल्लाह के घर में कत्लेआम मुजरिमाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। ऐसा करने वाले दीन की तालीमात और इंसानी इक़दार से आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई के ज़राए की ज़रूरत है। शमसी तवानाई पर तवज्जो दी जा रही है। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते हैं। कोयले से तवानाई हासिल करके अरबों की बचत हो सकती है। K3 पावर प्लांट पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कुछ अनासिर की वजह से CPEC मंसूबे ताअत्तुल का शिकार रहे। इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुबैना गलत बयानी के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2018 में केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरखास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील नौ कर देते हैं। महंगा डॉलर मजीद महंगा। $1 $271.36 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में $2.53 इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी। ज़खायर 3 अरब 8 करोड़ 62 लाख डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए। IMF का बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर अदम एतमाद का इजहार। बिजली टैरिफ और सनती शोबे के टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा।
पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। IMF ने कहा 100% बिल वसूल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा मुल्क की मौशी सूरत हाल अबतर तरीन हो चुकी है। पाकिस्तान 5 साल के तजुर्बे के बाद जहां खड़ा है ये बदकिस्मती है। हमने मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला। 2013 में भी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था। कहां पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था और कहां 47वीं पर पहुंच गया। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द सूद के निज़ाम का खात्मा किया जा सके। हमाद अजहर ने कहा महंगाई की शरह 40% तक जाएगी। PDM का बयानिया पिट गया। पकड़ धकड़ से हुकूमत मुस्तहकम नहीं रह सकती। मौशी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात जरूरी हैं। IMF का मौजूदा प्रोग्राम जून में खत्म हो जाएगा। आलमी इदारे से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। नए प्रोग्राम पर नई मुंतखब हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा IMF से मामला तय पाने के बाद डिफॉल्ट की तलवार टल जाएगी। पाकिस्तान 4 माह पहले पटड़ी से ना उतरता तो हालात कुछ और होते। शौकत तरीन फरवरी में मुआहदा ना तोड़ते तो हालात बेहतर होते। डॉलर की कदर को पकड़ कर रोका नहीं जा सकता। इसाक डार ने मेरी पॉलिसियों पर सवाल उठाए जिसका जवाब दे दिया। बरामदात बढ़ाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान NA 193 जामपुर से ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात न लड़ने की दरखास्त मिल गई। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन लगारी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। ANP का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान का काम अफरा तफरी फैलाना है। तमाम सियासतदानों को एक साथ बैठाना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तैयारी। इमरान खान की जेर सदारत पंजाब के ओहदेदारान का इजलास। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चनियोट, साहिवाल और औकाड़ा के रहनुमा शरीक। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। मरियम नवाज का शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करने का ऐलान। कहा शाहिद खाकान मेरे भाई और हमारे खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शाहिद खाकान से मुलाकात करूंगी, उनसे दिल की बातें करूंगी। शाहिद खाकान खुद को क्लियर कर चुके हैं। इस मामले पर मुखालफीन को कोई खुशी नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी ने कहा वफाकी वज़रा ने पैगामात भेजे कि गिरफ्तारी के पीछे हम नहीं। FIR दर्ज कराने वालों का भी यही मौक़िफ़ था। कुछ और लोगों ने भी कहा कि हमने गिरफ्तारी नहीं कराई। देखना पड़ेगा कि FIR दर्ज कराने के पीछे कौन है। दौरान हिरासत मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया। फवाद हसन फवाद आमदन से जायद असासाजात केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद की अहलिया और भाई भी बरी। नैब ने 4 अरब 56 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर कर रखा था। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन के बाद FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की दफात भी शामिल। एंटी करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी का नाम ECL में डालने की सिफारिश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब इंतकामी कार्रवाइयों का मरकज बन चुका है। रोज सियासी मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत इंतकाम के एजेंडे पर गामजन है। पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है। चुन चुन कर शरीफ खानदान के वफादार अफसर तैनात हो रहे हैं। निगरान भूल गए कि वो 2.5 माह के मेहमान हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ वाले अनारकी फैलाने के लिए मुसलसल बयान दे रहे हैं। इदारों और अवाम में एतमाद की फिजा खत्म करने की कोशिश हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ में भी ऐसे बयान नहीं दिए। PTI की तरह किसी ने मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई। आईन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और मेरे मुलाजमों को मारा। लेकिन आगे हो गिरफ्तार शेख रशीद के पुलिस को धक्के। पुलिस स्टेशन के बाहर बात करने के दौरान रोकने पर पुलिस एहलकार को धक्का दिया। पोली क्लिनिक में भी शेख रशीद पुलिस एहलकार पर बरहम हो गए।
बैरिस्टर शहजाद अता इलाही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तायुनात, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। चार सद्दा में पुलिस और शरपसंदों